अगर आपको देश की ज़रा भी चिंता है तो इस लेक्चर को ज़रूर शेयर करिएगा। आमतौर पे मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरे लेक्चर्स को शेयर करें, लेकिन दोस्तों पंजाब को बचाना है, हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए, पॉलिटिकल लेक्चर नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब ये आर्टिकल कहता है कि भाई जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा वैसे वैसे दुश्मन हमको तोड़ेंगे। पंजाब में क्राइसिस इतनी बुरी है, पंजाब लैंड ऑफ 5 रिवर्स, आपको नदियों की ज़रूरत पड़ती है। एक ऐसा स्टेट जिसको भारत का नहीं पूरी दुनिया का सबसे डेवलप्ड स्टेट होना चाहिए, लेकिन आज वो देश, आज वो स्टेट जो है वो स्ट्रगल कर रहा है बहुत ज़्यादा। और उसके युवा क्या कर रहे हैं? पॉलिटिकल टसल रही है, चाहे बीजेपी आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे आम आदमी पार्टी आ जाए, लोगों को यहाँ पे उनकी प्रॉब्लम्स को वो नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ड्रग्स की। मैं आपको कुछ इंसिडेंट बताता हूँ। यहाँ पे बस कुछ पैसा दीजिए और बोलिए कि भैया कुछ ग्राम ऑफ ड्रग्स आपको मिल जाएंगे। अभी जो पंजाब हेडक्वार्टर में बॉम्बिंग हुई, आपको पता है, एक युवा जो ड्रग एडिक्ट था बोला कि 2 लाख रुपए देंगे, लो 20,000 अभी पकड़ो, उसने मार दिया जाके बॉम्ब। हरियाणा में जो अजीमगढ़ में बॉम्बिंग हुई थी, सेम चीज। कैंट में जो बॉम्बिंग हुई थी वो भी यही चीज। लोकल को, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, जिनको नशे की आदत है, उनको रिक्रूट किया जा रहा है। 3 स्टेप प्रोसेस होता है। स्टेप 1 में ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन एडिक्ट है। स्टेप 2 में इनको ग्रूम किया जाता है और स्टेप 3 में बोला जाता है कि क्राइम कर दो। यार मान लो आप जा रहे हो और हम सबके साथ ये हुआ होगा, एकदम भंड नशे में कोई आता है, बोलता है पैसे दे दो, आप वैसे नहीं देते, वो चाकू निकालता है, आपको मार देता है। आप क्या कर पाओगे? उसके लिए कुछ नहीं है, उसको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, लेकिन आपके लिए तो गया ना, कोई परिवार का कोई गया। ऐसे कितने केसेस हमने देखे हैं। और ये पूरे भारत में ड्रग्स की प्रॉब्लम है। इसको सबसे पहले टैकल करना पड़ेगा मेरे भैया। पंजाब की इस प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल कर सकते हैं? जॉब्स दो, पंजाब को डेवलप करो। जब आप जॉब्स दोगे, जब आप डेवलपमेंट करोगे, ये सारे स्टेट्स के लिए, राजस्थान में भी ऐसी क्राइसिस है, कश्मीर में ऐसी क्राइसिस है, मैंने सब पे लेक्चर्स लिए, केरल में क्राइसिस है भाई, ड्रग क्राइसिस है, आपको पता है। और देखिए, इसको पॉलिटिक्स से मत जोड़िएगा, चाहे बीजेपी स्टेट्स हो, चाहे कांग्रेस स्टेट्स हो, कहीं पे भी हो भाई, भारत के रहने वाले, भारत का रहने वालों, भारत की बात बताता हूं, तो भारत के बारे में सोचिए, देश के बारे में सोचिए। ये डेंजरस है। अब इसके पीछे कौन है? पाकिस्तान, आईएसआई। पंजाब में वो आज से नहीं, बहुत लंबे समय से मूवमेंट चला रहे। उनको लगता है कि हम बना देंगे खालिस्तान। गुरपतवंत सिंह पन्नू बोलता है कि हम हेडक्वार्टर जो है वो लाहौर में खोलेंगे। लेकिन ये जो गैंग्स का नेक्सस है, डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 30 डे 30 स्किल, चलिए हम ही कुछ आपके लिए कर देते हैं। आज 5वीं स्किल हम बताएंगे। कल हमने थंबनेल स्किल बताई थी, परसों वेबसाइट डिजाइनिंग, नर्सों प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आज 5वीं स्किल के बारे में बताएंगे, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। कल हमने एक और लेक्चर लिया था, लिंक्डइन पर जॉब्स कैसे ढूंढें, तो देर किस बात की। तो हम शुरू करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल मेरे सामने खुला है। 1 अप्रैल 2025, ये जो पुलिस आउटपोस्ट पटियाला में जो बॉम्बिंग हुई थी, और एक और 6 अप्रैल 2025, लगातार मतलब 5 दिन के अंदर जो हरियाणा के अजीमगढ़ में बॉम्बिंग हुई थी, वो मात्र 5,000 में हुई थी, 5500 में हुई थी। ठीक है, 3 से 4 लाख रुपए बोला था कि 3 से 4 लाख रुपए तुमको देंगे और इसमें 5500 रुपए तुमको अभी ले लो। एक सेकंड के लिए नहीं सोचा, ड्रग एडिक्ट्स थे, 1 सेकंड के लिए नहीं सोचा, बोला हाँ ठीक है, हमको आप पैसे दो, पैसे दो। जो नशे में होता है ना। मैं एक जर्नलिस्ट का इंटरव्यू सुन रहा था, सत्यमेव जयते एक प्रोग्राम आता था और जिंदगी लाइव पे भी वो आए थे। ठीक है, तो वो बता रहे थे कि मैंने नशे के चक्कर में अपनी माँ को मारा था, मैंने नशे की वजह से अपनी माँ के जेवर, माँ को पीट दिया था मैंने, और मुझे इस बात का रिग्रेट है। कुछ नहीं दिखता, दिमाग ऐसे ही काम करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे ही काम करते हैं। आपको बस चाहिए, जो एडिक्ट हैं उनको कोई मतलब नहीं है कि समाज किधर जा रहा है, लोग किधर जा रहा है, मुझे नशा चाहिए, और वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी मतलब कुछ भी। समझ लीजिए इस बात को। और हम ये नहीं समझते हैं यार, अफगानिस्तान में जब अमेरिकन लड़के आए तो वो पगला चुके थे, तब उनके दिमाग पर काम किया गया। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट इतना भयानक था कि उनको दिमाग को वापस रीप्रोग्राम किया गया, तब जाके वो नॉर्मल हो पाए। हम यहां दिमाग पे जो इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है वो कोई समझते ही नहीं है, क्योंकि कोई अवेयर ही नहीं है।
ठीक है। 1 अप्रैल को जो अभी पंजाब में हेडक्वार्टर में जो हुआ था, ठीक है, चंडीगढ़, उसमें भी यही बताया था कि जो अक्यूज थे उनको 2 लाख रुपए प्रॉमिस किए गए थे और बॉम्ब दे दिए गए थे। 19,000 रुपए उनको एडवांस दिया गया था। उन्होंने भी एकदम सोचा ही नहीं और बाद में बोला कि 18,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट बांध देंगे। कर दिया उन्होंने काम। पंजाब रिक्रूटमेंट ज्योग्राफी में सबसे ऊपर है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट गांव में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। गांव में तो दोस्तों मतलब सिर्फ खेती खेत है और कुछ नहीं, और इनइक्वालिटी भी ज़्यादा है। अमीर किसान ज़्यादा है, गरीब किसान कम है, और अमीर किसान कम है, गरीब किसान ज़्यादा है। जिनके पास लैंड होल्डिंग ज़्यादा है वो तो अमीर है। और हमेशा से यही इतिहास रहा है पंजाब का। बॉर्डर एरिया है, पाकिस्तान से बॉर्डर एरिया है। बंटवारा हुआ तो फिर पाकिस्तान वही भाई 20 से काटा गया पंजाब को, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन दोस्तों ये सब चीज़ों को टैकल किया जा सकता है। हमारी सारी राजनीति इतनी बेकार है ना, इतनी घटिया है, हम क्या बताएं। शर्म आती है मुझे जो हमारे पॉलिटिक्स होती है। ये कुछ भी कर देंगे पॉलिटिशियन, ये सब बेच खाएंगे जितने भी हैं। मैं आपको एक और, चलिए, सुनील गुप्ता, एक बहुत अच्छी उन्होंने किताब लिखी है ब्लैक वारंट करके। वो बताते हैं कि एक बहुत बड़े नेता थे, मैं उनको जब मतलब तिहाड़ में थे वो, तो मैंने उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया। बाहर आके उल्टा सीधा बोलने लगे। तो मैंने बोला सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा बोलना पड़ता है, सॉरी ये पॉलिटिक्स है, ये चीज़ है। तो सिक्योरिटी एजेंसी कहती है कि आईएसआई है पूरा, इसमें जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है वो बर्बाद देश है, पाकिस्तान ख़त्म देश है। वो नहीं चाहेगा कि भारत आगे बढ़े, वो जलता है। जैसे जैसे हम डेवलप होंगे, आपको क्या लगता है डेवलपमेंट किस कॉस्ट पे है हमारी, किस कॉस्ट पे डेवलपमेंट? जैसे जैसे हम डेवलप होंगे ना, वैसे वैसे हम और ज़्यादा वल्नरेबल होते जाएंगे, हमारे बैंड बजती जाएगी। बैंड, हालांकि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत मुस्तैद है, लेकिन ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। और आपको क्या पता, पाकिस्तान से आतंकवादी नहीं आएंगे, भारतीय काफ़ी हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे इंडियंस होंगे, बहुत सारे तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन हाँ, जैसे धुरंधर मूवी में डायलॉग था ना कि असली दुश्मन तो देश में ही है। ऐसे बहुत सारे वल्नरेबल लोग हैं जिनको रिक्रूट किया जा सकता है। और दोस्तों मेरा मुंह मत खुलवाइए, मैं आपको ऐसे ऐसे इंस्टेंस बता सकता हूं ना, मतलब मैं क्या ही बोलूं। बहुत हाई प्रोफाइल लोग, आप सोच भी नहीं सकते, जिनको आप आइडियल मानते थे, वो सब इन्वॉल्व रहते हैं कि तोड़ो, इसमें तो फायदा हमारा है। ये चीज़ है। तो जो पाकिस्तान की आईएसआई है वो तो डिस्टेबलाइज बॉर्डर कर ही रही है। गुरदासपुर 22 फरवरी 2 पुलिसमैन का चेकपोस्ट पे मर्डर कर दिया। दिलावर सिंह एक अक्यूज्ड था, उसने 3,000 रुपए में मर्डर कर दिया है। 20,000 रुपए प्रॉमिस किए गए थे। बताइए, आईएसआई ने बोला जो 3 लोग इसमें इन्वॉल्व थे 2 से 4 लाख रुपए देंगे। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो पाकिस्तान की तरफ पॉइंट करता है। बट बात ये नहीं है, बात ये है कि जो एडिक्ट्स हैं उनको ट्रीट कैसे किया जाए, जो ये लोग हैं जो घूम रहे हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से हम पंजाब को भारत नहीं दुनिया का नंबर 1 स्टेट बना सकते हैं। महाराजा रंजीत सिंह ने, उनके पास इतनी बड़ी फौज थी ना, वो यूरोप तक को हरा देते, वो यूरोप तक पहुंच जाते। क्या वैसा पंजाब हम नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। हरि सिंह नालवा इकलौते ऐसे जिन्होंने अफगानिस्तान में झंडा फहरा दिया था। सिख कम्युनिटी, जाट कम्युनिटी वॉरियर है यार, ये योद्धा हैं, लेकिन टोटली वेस्ट टैलेंट। आज उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? ये बात पूछनी चाहिए पंजाब सरकार से, जो भी रही है। सिर्फ आम आदमी पार्टी ने, जो भी इससे पहले रही है, आपने क्या किया है? तो ये चीज है। एक और ऑफिसर बता रहे हैं कि 20 नवंबर 2025 में एक आईएसआई का प्लॉट फॉइल किया गया था, 2 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए थे। इसमें भी राजस्थान में भयानक अटैक का जो है वो प्लान किया गया था। ओके, अभी जो शहजाद भट्टी को पकड़ा है, आबिद जट और मूसा खान को पकड़ा है, वो भी आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के थ्रू सब वहीं बैठ के, बाहर बैठ के ना ये रिक्रूट करते हैं। उन्होंने भी सेम यही चीज़ बोली, उसने भी यही बोला कि भैया हमारे लिए आसान है यहाँ पे रिक्रूटमेंट, लो रिस्क हाई इंपैक्ट है। भाई ये कितने में, इनको कोई मतलब नहीं है, ये मारने के लिए तैयार है, इनको पता ही नहीं क्या चल रहा है। ये तो बोलेंगे कि बम लगा दो, छोड़ दो, हमको फट जाएंगे, कोई मतलब नहीं है ना। तो लो रिस्क है ना, और इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होगा। 4-5 लोगों की भी अगर जाने गई तो भाई वो एक लाइफ है, आप समझ रहे हैं। 5-5, 3-3, 4-4 हज़ार में मर्डर हो जा रहे हैं। एक अक्यूज्ड जो अभी 2 ग्रेनेड ब्लास्ट हुए थे ना 19 जुलाई को, जो इन्वॉल्व था, जो मोहाली स्टेशन में हुआ था पिछले साल, अमेरिका का कोई बेस्ड हैंडलर था, उससे 55,000 रुपये आए। गुरप्रीत सिंह आका बब्बू जो अभी पटियाला जेल में है,
बाद में बोला था कि 3-4 लाख रुपए मुझे बाद में मिल रहे थे। तो कैलकुलेटेड अप्रोच है। जो वल्नरेबल इंडिविजुअल्स हैं उनको फॉल्स प्रोमिसेस दिए जाते हैं कि अभी इतने पैसे ले लो, बाद में तुमको पैसे दे देंगे, और ये करते हैं। कुछ लोग, देखिए ज़रूरी नहीं कि सब एडिक्ट हो, कुछ लोग ज़रूरत की वजह से करते हैं कि भाई पैसे तो चाहिए, क्या करें। 3 स्टेप प्रोसेस है। तो स्टेप 1 वही कि सबसे पहले जो वल्नरेबल हैं, जो अनएम्प्लॉयड है, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो गरीब है, या जो थोड़ा सा देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, या जिनको गुस्सा है। अब क्यों गुस्सा आता है, याद रखिएगा कि कोई पैदा मुजरिम नहीं होता, कोई पैदा एंटी नेशनल नहीं होता है। हालात उसको ऐसे कर देते हैं ना, किस माहौल में है, ये सारी चीज़ें जो है ना देखनी चाहिए। जहां पे डेवलपमेंट कम होगा, आज चाइना में बहुत डेवलपमेंट, उसको पता है, वरना विद्रोह हो जाएगा। जहां पे डेवलपमेंट कम होगा वहां पे दिक्कतें ज़्यादा होनी ही होनी है। इतिहास गवाह जितने भी जो एंटी इंडिया मूवमेंट चले हैं, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चले, आप ज़रा उनका इतिहास देखिए और देखिए उनको क्या मिला, उनकी क्या डिमांड थी। हालांकि भारत ने ज़्यादातर डिमांड्स को फुलफिल किया है, भारतीय सरकार ने सबकी डिमांड्स को फुलफिल किया, पाकिस्तान की तरह नहीं हम। तो वो सिंगल आउट ड्रग एडिक्ट्स को करते हैं, और उसके बाद कुछ लोगों की पर्सनल ग्रजेस भी होती हैं। स्टेप 2 सॉफ्ट ग्रूमिंग होती है ना। फिर इनको सिखाया जाता है। रिक्रूटर्स पहले क्राइम को नहीं बताते कि क्या क्राइम करना है, पहले उनको ग्रूम किया जाता है, पहले उनका धीमे 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 ब्रेन वॉश हुआ जाता है। एक कैजुअल फ्रेंडशिप होती है, उनको वो चीज़ें दिखाई जाती है जो उन्होंने देखी नहीं। चलो तुमको बढ़िया कपड़े दिला दे, चलो तुमको कार में, तुम्हारे पास भी ये सब होगा, तुम भी वैसे घूम सकते हो, अरे तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम जब ये काम करोगे तो ये तुम्हारे पास होगा, देखो ये केस स्टडी है, ऐसे। तो लोग भाई एकदम चौंक जाते हैं, बहक जाते हैं, रे क्या बात है यार। भाई जब इंसान के पास कोई चारा नहीं होता ये करता है। यहां पे लोग जॉब के लिए रिश्वत देने को तैयार हैं, तो बताइए आप, लो रिस्क है। और एक बार यूथ इसमें आ जाता है तब इनको हेल्पर्स या फिर फुट सोल्जर्स, जिनको OGW कहते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स, कश्मीर में है, बट यहाँ पे भी उनको एज अ रिक्रूट किया जाता है। और ये सब इंटरोगेशन से पता चला है, जो पंजाब पुलिस ने इंटरोगेशन किया है। क्या ज़रूरत है जॉब की, बस आप डेवलपमेंट दीजिए, जॉब दीजिए, ख़त्म। आप जॉब दीजिए, प्राइवेट सेक्टर को लेके आइए। पंजाब बहुत ज़्यादा उसमें पोटेंशियल है डेवलप करने की, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ेगी। आप थोड़ा स्ट्रिक्ट रहिए। एक तो जो हमारे लैंड रिफॉर्म्स नहीं आए ना, सबसे बड़ी दिक्कत इसकी है, सबसे बड़ी दिक्कत ज़मीन की है। आपको कुछ करना पड़ेगा, यू हैव टू डू समथिंग। पंजाब में अगले साल इलेक्शंस हैं। भगवंत मान ऑलरेडी एक कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में इनफैक्ट फंस गए हैं, जो धर्म को लेकर उन्होंने, है ना, जो उन्होंने किया है, पेशाब की है, आपको पता ही है। क्या उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और कितना बड़ा मामला हो सकता है। भगवंत मान कह रही है मैं नहीं हूं, क्या ही बोला जाए। हनी ट्रैप में भी फंसे हैं, बहुत सारे उनके वीडियोस वायरल हुए हैं। अब हो सकता है ये पॉलिटिक्स हो सकता है सच हो सकता है झूठ हो, आई डोंट नो। बट यार जो सैंपल्स कलेक्ट किए हैं वो तो यही बता रहे कि भैया सच्चाई है। अब बाकी देखेंगे आगे जो भी होगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल करें। थैंक यू सो मच।